हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, जो कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स होती है। ये हमारी क्लास होने वाली है 13 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में। जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं होंगी उन पर बेस्ड हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ हम देखेंगे वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाइएगा। आप भी देखिएगा आपने कितना पढ़ा हुआ है और आपको यहाँ पर कितने नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संडे का आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, स्टैटिक के जीके के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी हमारे वीकली करंट अफेयर्स में समाहित होंगे, वो यहाँ पर देख लिए जाएंगे। फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ आप जाके टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है? तो किस नेता की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सावरकर। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था या नहीं पता था, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, IPL इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी KL राहुल, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है MS धोनी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विराट कोहली। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली, जो कि 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं IPL में। अगला क्वेश्चन है, कुमुदनी लाखिया, जिनका 12 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कथक। तो नाम याद रखेंगे आप और किससे जुड़े हैं वो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश उद्घाटन भारत अफ्रीकी समुद्री सगाई अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? केन्या, भारत, तंजानिया या दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तंजानिया। ठीक है, सी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या लगाया था, आप कमेंट में बता सकते हैं आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बीच उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति S मुरलीधर, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति TS शिवगनम। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शन ए है सौरव गांगुली, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी है जय शाह और ऑप्शन डी है VVS लक्ष्मण। तो यहाँ हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरव गांगुली। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप शॉर्ट नोट्स में बना के चलें। एक पेज ले और उस पर पेन की सहायता से शॉर्ट नोट्स अपने वीकली करंट अफेयर्स के, अपना वीकली करंट अफेयर्स की जो डेट है ऊपर लिख लें और वहाँ पर शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी है जो रूट, ऑप्शन सी है जेम्स एंडरसन और ऑप्शन डी है इयन मॉर्गन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स एंडरसन। किसकी क्या कहा गया? नाइटहुड से इन्हें सम्मानित किया गया है ना। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 14 अप्रैल को
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कौन सा मिशन शुरू किया? ऑप्शन ए है जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ऑप्शन सी है नागालैंड सौर मिशन, ऑप्शन डी है सूर्य शक्ति अभियान। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल को महिला अंतरिक्ष पर्यटक दल को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फाल्कन 9, ऑप्शन बी है न्यू शेपर्ड, ऑप्शन सी है स्टारशिप और ऑप्शन डी है एटलस बी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, न्यू शेपर्ड। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। किस देश ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति यानी कि एससी आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी नोट करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है धीरज बोम्बादेवरा ने फ्लोरिडा में 2025 तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया? ऑप्शन ए है मार्कस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है ब्रैडी एलिसन, ऑप्शन सी है एंड्रेस टेमिनो मेडियल और ऑप्शन डी है अतनु दास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एंड्रेस टेमिनो मेडियल। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2025 को ब्राजील के ब्रासिलिया में होने वाली 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक AMM में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन ए है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है श्री शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी है श्री अमित शाह। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, इसमें बताना है कौन सा स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, 75वां, 77वां, 78वां या 79वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 78वां। ठीक, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान के मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता, तो कहाँ के हैं? मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन ए है जर्मनी, नॉर्वे, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इटली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 7वां, ऑप्शन बी है 8वां, ऑप्शन सी है 9वां और ऑप्शन डी है 10वां। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 7वां। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने 13 देशों के 27 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लिए पहली बार अध्ययन दौरे की मेजबानी की? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है कर्नाटक।
तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी तरह की पहली पहल के तहत भारतीय रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के समन्वय से परीक्षण के तौर पर किस ट्रेन में एटीएम स्थापित किया है? ऑप्शन ए है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है डेक्कन क्वीन और ऑप्शन डी है दुरंतो एक्सप्रेस। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उड़ान योजना के तहत मुंबई के लिए उड़ानें शुरू करने के साथ साथ किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नागपुर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है अमरावती हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरावती हवाई अड्डा। सी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब 2024 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में किस स्थान पर है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वें स्थान पर है। ठीक है, सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव, सन स्ट्रोक, सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिया में वाशिंगटन स्टेट कैपिटल में पहली बार कौन सा फसल उत्सव मनाया गया? पोंगल, नवान्य, ओणम या बैसाखी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बैसाखी। ठीक है, डी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अन्य G4 देशों ने धर्म के आधार पर सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीटों का विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन G4 देशों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्थल को अंतिम रूप दिया गया। लॉस एंजल्स किस देश से संबंधित है, किस देश में स्थित है? सॉरी, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है यूएसए। तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लॉस एंजल्स किस देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, जिसको APMU का उद्घाटन, APMU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अमृतसर और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICOMOS द्वारा स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 20 अप्रैल, 23 मार्च या 18 अप्रैल? तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 18 अप्रैल। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एम्स नई दिल्ली में न्यूज़वीक और एस्टेटा
स्टेटिस्टा द्वारा 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? 95वां, 96वां, 97वां या 98वां? ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 97वां। ठीक है, सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में द्वारा किसके द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ऑप्शन सी है केंद्रीय कृषि मंत्री और ऑप्शन डी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो यहाँ जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो बी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर जुर्माना लगाया? कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ बताना है कौन सी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। कौन सा कोड सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों ही सही है, तीनों पर जुर्माना लगाया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनुराधा ठाकुर, ऑप्शन बी है अरविंद श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है निकुंजा बिहारी डाल, ऑप्शन डी है संतोष कुमार सारंगी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के तहत केंद्र ने वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के लिए नए नियम पेश किए हैं? लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011, 2017, लीगल मेट्रोलॉजी सामान्य जिस नियम को बोलते हैं 2022 या 2025, कौन से नियम के तहत? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के तहत। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है रामचरितमानस, ऑप्शन बी, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है शिव पुराण और चौथा है नाट्यशास्त्र। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आपको, सही कोड बताना है, यानी कि सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4 और ऑप्शन डी है 3 और 4। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? दूसरा और चौथा। ठीक है, अब दूसरा चौथा देख लेते हैं एक बार कौन से हैं। दूसरा है भगवत गीता और चौथा है नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों के लिए एक नई भाषा नीति शुरू की जिसमें हिंदी अब कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा होगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने देखे क्वेश्चन MCQ बेस्ड आधारित, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखा गया। अब हम देखेंगे वन लाइनर नोट्स, यानी कि वन लाइनर के फॉर्म में कुछ पॉइंट वाइज दिए होंगे आपके वीकली करंट अफेयर से ही संबंधित कुछ फैक्ट, जिन्हें हम देखेंगे यहाँ पर। और ये क्विक रिवीजन होगा एक आपका, जो कि MCQs में डिस्कस नहीं हो पाए थे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। तो बने रहिएगा, 5 से 10 मिनट की एक क्लास और होने वाली है और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं क्या है
पॉइंट वाइज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में कई विकास परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों के लिए विकास परियोजना को समर्पित किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन होते हैं। ये इस बार जो जयंती थी वो 134वीं थी। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जयंती के रूप में। वो MCQs में क्वेश्चन देखा ही हमने, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी, जिसे इतने रुपए से बनाया गया था। इस परियोजना को 52 महीने में पूरी होनी है। 48 महीनों के भीतर 2029 तक वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया। हरियाणा, मतलब हरियाणा के बारे में, यानी कि किस, अगर राज्य पूछा जाए तो हरियाणा आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में होगा तो। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। तो सौर मिशन किसने शुरू किया, यह बता देंगे आप, नागालैंड ने। 14 अप्रैल को नागालैंड सौर मिशन को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, MCQs में कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट है अगला, यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अनुरूप है। इसका उद्देश्य घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाना है। भारत सरकार की सब्सिडी को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के माध्यम से पूरक बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत ने मिशन इनोवेशन वार्षिक सभा 2025 में भाग लिया। यह कार्यक्रम 9 से 11 अप्रैल तक दक्षिण कोरिया, कहाँ चला, दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT भारतीय प्रतिनिधि मंडल का एक प्रमुख हिस्सा था। भारत नीदरलैंड के साथ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी का सह नेतृत्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नवी मुंबई में स्थित DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, कौन सा संरक्षण रिजर्व, फ्लेमिंगो, नाम याद रखना। ठीक है, यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में वन मंत्री गणेश नायक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के निदेशक किशोर रीठे ने निर्णय के बारे में विवरण साझा किया। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के संस्कृति पर भाषणों के संकलन, यानी कि संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किया गया। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो संस्कृति का 5वां अध्याय, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आप बता देंगे अवधेशानंद गिरी ने, जो कि जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य या महामंडलेश्वर स्वामी। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुस्तक की प्रस्तावना श्री राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा संकलित की गई। ये पुस्तक वाला क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच में, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अभ्यास विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट पर हुआ। कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट पर। इसमें थल, जल और वायु सेनाएं शामिल थीं। यह एक त्रिसेवा अभ्यास था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता और आपसी तालमेल को बढ़ाना। यह भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी को मजबूत करता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट करते हुए चलें। ठीक है, अगला पॉइंट है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025। यह पहली बार जब महिलाओं के लिए अलग लीग आयोजित की गई। इसका आयोजन रांची में हुआ। ठीक है, रांची में आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर मंच देना है। इससे भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको क्या कहा जाता था, भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है,
कौन थे? भारतीय अभिनेता थे और निर्देशक के रूप में, ठीक है। नाम याद रखना, मनोज कुमार, ठीक है। ये अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों की सफलता। इंडियन ओपन 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने करियर का सर्वोच्च PSA रैंकिंग हासिल की। अगला पॉइंट है इसरो का सफल स्पेस डॉकिंग परीक्षण। इसरो ने 3 मीटर की दूरी तक उपग्रह को डॉक करने का सफल परीक्षण किया, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखे और हमने देखे वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में भी कुछ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट को जाना। तो ये थी हमारी क्लास, जहाँ पर हमने इस तरह के समसामयिक घटना को देखा, जो कि हमारे वीकली करंट अफेयर्स में प्रत्येक वीक में डिस्कस की जाती हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा और किन किन के प्रश्नों का आपको आंसर आते थे। अगर कुछ अपनी राय देनी हो तो राय ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। सजेशन आपका यहाँ बहुमूल्य होगा। और शेयर करें आप अपने दोस्तों को जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की, जहाँ पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, A1 सक्सेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।